बोला तो लोगों का मुझे आशीर्वाद मिला और मैंने एक वैसे ही बड़े प्यार से मैंने 2005 में चुनाव लड़ा और मैं अपना एक छोटा सा दल बना करके चुनाव लड़ने की मैंने कोशिश की, लेकिन माननीय आज मुलायम सिंह जी हमारे बीच में नहीं। उन्होंने आकर के और मेरे से अपनी तरफ से मैं रिक्वेस्ट की कि आप मेरी टिकट पर चुनाव लड़ें और मैंने नारनौल से चुनाव लड़ा और नारनौल से जब मैंने चुनाव लड़ा तो मैं मात्र 2600 वोट से पराजित हुआ। मेरे को वो दौर चलते चलते लोगों का प्यार मेरे साथ में था। मैंने जिस प्रकार का किया उसी प्रकार से लोगों ने भी प्यार दिखाने का काम किया। मैंने वही चुनाव माननीय ओम प्रकाश चौटाला ने मुझे 9 में टिकट अपनी दी और मुझे चुनाव लड़ाने का काम किया। मैं आपके नांगल चौधरी पहली कॉन्स्टिट्यूंसी उसमें लोगों ने इस एजुकेशन की वजह से मेरे को वहाँ से विधायक बनाने का काम किया। उसी प्रकार से चलते चलते जब पार्लियामेंट के चुनाव आए 14 में, तो भी माननीय ओम प्रकाश चौटाला आज भी हमारे बीच में, भगवान उनको स्वस्थ रखे, उन्होंने मेरे को बल्कि जेल में बैठे टिकट देने का काम किया और मैंने चुनाव 2014 में जब लड़ा तो मैं मात्र 46,000 वोटों से मैं पराजित रहा, दूसरे नंबर पर रहा। तो मैं इसलिए ये काम करना चाहता हूँ कि मुझे मेरे जैसे छोटे से व्यक्ति को इस एजुकेशन की वजह से मुझे आज जो प्यार दे रहे हैं और उस प्यार को लेते लेते मैं आज पहले महेंद्रगढ़ की बात करूं तो महेंद्रगढ़ को खुलवाने का काम किया, फिर मैंने नारनौल में खुलवाया, फिर जहाँ से मैं एमएलए बना नांगल चौधरी में स्कूल खुलवाने का काम किया, फिर जहाँ मेरी अपनी जन्म स्थली है राजस्थान में झुंझुनू जिला में, वहाँ भी मैंने स्कूल खोलने का काम किया और हमारी अपनी तहसील बुहाना में भी खोलने का काम किया। पार्लियामेंट के चुनाव के बाद मैंने तो प्यार खांस करके लाया, उसके बाद में मैंने भिवानी में आज धनीमा स्कूल खोलने का काम किया। उसी प्यार के चलते चलते मैंने दादरी में भी स्कूल बनाने का काम किया। लोग जब प्यार देते गए मैं रेवाड़ी में भी पूछ करके वहाँ भी स्कूल खोलने का काम किया, कोसड़ी में खोलने का काम किया, मैंने गुड़गांव में भी 3 स्कूल बनाए और उसी प्यार की वजह से आपके भी मेरे पास में यहाँ से इगरा से एक उनके पास में BTech की बिल्डिंग, वो मेरे पास में मेरा नाम लेकर के 5 साल के लिए उन्होंने चलाने का काम किया और जो मुझे यहाँ कुछ कमी महसूस हुई उसको लेकर के आपकी बार मैंने आपकी यही आपके स्कूल खोलने का काम किया बीबी को, और उस स्कूल को मात्र मैंने अभी 4 महीने पहले दिमाग में सोच करके और 4 महीने में मैंने आपको अच्छी बिल्डिंग लेकर के और स्कूल बनाने का काम किया है। और मैंने जब ये स्कूल बना रहा था जिस प्रकार की बेमौसमी बारिश हुई उसकी वजह से आपके यहाँ फसल का जो नुकसान हुआ, सरकार तो करे ना करे लेकिन मैं मेरी तरफ से आज आपको इस खुशी देना चाहता हूँ कि हमने यहाँ की फीस रखी लेकिन मैंने जब यहाँ का गेहूँ देखा आज भी सूखा पड़ा है गेहूँ, उसको लेकर के मैंने पूरी तौर पर यहाँ 50 गाड़ियाँ नई भेजने का काम किया था जिनका किराया 1300, 1400, 1000 रुपये तक का किराया था। मैंने महसूस करते हुए बेमौसमी बारिश होने की वजह से मैंने समझा कि इस इलाके को, क्योंकि इस इलाके में सारा जमींदार है, आज महेंद्रगढ़ की बात करूँ और भिवानी की बात करूँ, रेवाड़ी की बात करूँ तो आपसे बहुत आगे, इसलिए मैंने महसूस करते हुए साथियों आज आपसे एक खुशी की बात बताना चाहता हूँ। हमने कोई भी किराया सारा किराया माफ करने का काम किया सिर्फ जींद के लिए। हमने महसूस किया कि जींद में अब की बार बारिश की वजह से सारा गेहूँ बर्बाद हो गया, इसलिए हमने आपके यहाँ तकरीबन 2 करोड़ 40 लाख रुपये माफ करते हुए और बच्चों को फ्री बस में ले आने का काम करेंगे, ले जाने का काम करेंगे और मामूली सी फीस में जो फीस महेंद्रगढ़ से ये कहूँ कि चौथा हिस्सा है, जहाँ हम वहाँ 10 रुपये लेते हैं यहाँ हमने 2.5 रुपये में आपके इस जींद कस्बे में देने का काम किया, गाँव को देने का काम किया है। ये खुशी आपको बांटने के लिए आपके बीच में आया था। मैं समझता हूँ कि आप इस खुशी को मेरी को पूरे इलाके में आप पहुँचाने का काम करेंगे और इसे जैसे हम जब लग करके इस इलाके को अगर ऊंचा उठाएंगे तो मैं कह सकता हूं कि इस इलाके में दावे से कह सकता हूं, ज़्यादा लंबी तो मैं भी नहीं कह सकता कि 70 साल का माहौलिया हो सकता है भाई, टाइम तो आप ही बुलाए 60 खुद भी नाटी, लेकिन एक बात की गारंटी देता हूं कि 5-4 साल में
इस इलाके से मुझे उम्मीद है कि चाहे यूपीएससी की बात करें, चाहे नीट की बात करें, चाहे IIT की बात करें, चाहे CPT CA की बात करें, इस इलाके से हम करीब कार्य करके देने का काम करेंगे। क्योंकि मुझे पूर्ण विश्वास है, जब भी पहले यहाँ से निकलते थे तो आपके नरवाना एक ऐसा कस्बा है जिससे IAS निकलते थे, IPS निकलते थे और डॉक्टर निकलते थे, लेकिन अब कुछ कमी आई, उनको मैं आपको दावे से कर सकता हूँ। आपका अगर सहयोग अगर प्रेम मिला तो उसको सारे को खत्म कर करके इस इलाके में एक नई पोस्ट पैदा करने का काम करेंगे। इस बात को लेकर के आज मैं आपके बीच आया था और यही बात आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप इस बात को हर जगह पहुँचाने का काम करें। और एक बात और बताना चाहता हूँ, अगर कोई बच्चा गरीब हुआ और आप लोगों ने मेरे को आपने बताने का काम किया कि फीस देने में सक्षम है, तो उसको फ्री भी बढ़ाने का काम करूँगा। अगर आपने आपके इलाके में कोई फादरलेस बच्चा होगा उसकी भी 50% फीस हम बढ़ाने का काम करेंगे। ऐसा हम इस इलाके में करना चाहते हैं, तो आपका सहयोग देना चाहते हैं, आपका सहयोग मिले और हम इस इलाके को उठाने का काम करें, यही बात करेंगे। स्कूल के प्रस्तुत के होंगे, लेकिन आपने IIT की बात करी, IPS की बात करी है, उसके लिए क्या अपनी संस्थाओं में अलग तरह कोचिंग? ये मेरी स्कूलों में जिस प्रकार से हम जब मैट्रिक में आते हैं, हम छठी से अपनी तरफ से बच्चे को IIT के लिए, नीट के लिए और मतलब NDA की, जहाँ तक UPSC की बात है, वो +2 करने के बाद में UPSC की तैयारी करता है। लेकिन उससे पहले हम छठी से चल करके जब 10वीं आती है, मैट्रिक आती है, तो वहाँ एक NTSC का पेपर है। और NTSC का पेपर एक ऐसा पेपर है, अगर किसी बच्चे ने वो पेपर कर लिया, हरियाणा प्रदेश में 190 या 200 सीट होती है, और वो कर लिया, तो मैं ये बात दावे से कह सकता हूँ कि जिसने NTSC कर ली वो UPSC में जरूर निकलेगा, चाहे वो UPSC में निकले, चाहे IIT में जाए और चाहे नीट में। मैं तो बड़ी साफ कहता हूँ कि जिसने NTSC कर ली वो UPSC में जाएगा, वो देश का सबसे बड़ा आदमी बनेगा। और अगर वो नहीं भी गया और जब अपने आप में नीट की तरफ चला गया, तो ये भी मैं दावे से कहता हूँ कि इस इलाके में एक भगवान तो है, और एक भगवान डॉक्टर। जब भी कोई बीमार होता है तो उसके बारे में जब जाता है तो मरीज कहता है एक भगवान तो है, एक डॉक्टर पास। तो आपके इलाके को हम भगवान भी देंगे और आपके इलाके को अधिक आएंगे। सिंह साहब, आपके स्कूलों में आप जो बता रहे हैं, यहाँ के हम तैयारी करवाएंगे। यहाँ के जो DC हैं आपके स्कूल से होकर निकले हैं, तो UPSC में कुछ ऐसे फिगर है कितने बच्चे? हाँ, हमारे पास में आज तक हमने UPSC में IAS की बात करें, IPS की बात करें, IRS करें, हमने 21 बच्चे आपके निकालने का। और नीट में जो डॉक्टर की बात करते हैं वो तकरीबन हमने 1387 बच्चे, 1387। आपको काम की बात बताऊं, जिस परिवार में मैं पैदा हुआ आज तक तो हम भी नहीं पढ़ पाए, लेकिन आपको बड़ी खुशी की बात बताता हूँ, हमारे जैसे जो एजुकेशन से बिल्कुल पिछड़े हुए थे, मेरे भी अपने पोता पोती 11 डॉक्टर, ऐसे ऐसे हमने। आपने 8वीं के बाद अपनी शिक्षा बढ़ाई आगे? नहीं, मैं उसके बाद में जब मैं MLA बना, चुनाव लड़ा, उसके बाद में पंचायती जो राज आया उसमें इसको मैंने महसूस किया, और महसूस करने के बाद में मैंने मैट्रिक भी की, +2 भी की, और फिर मैंने फर्स्ट ईयर भी की, और अब मैं BA फाइनल में पढ़ रहा। कितने परिवार इससे तकरीबन मैं जहाँ तक समझता हूँ, अगर एक बाप के 2 बेटे हैं तो तकरीबन 1500 परिवारों को मैं लाभान्वित करूँगा। अगर किसी का एक आया तो 2000 परिवारों को मैं इससे लाभ। अभी तक कितने बच्चे? टीचिंग स्टाफ है। एक और आपको बात बताना चाहता हूँ, आप इस बात को अपने आप में वो बात छोड़ दो। पहले एक बात करते थे कि भाई अब तो हमारे हरियाणा से हमने इतने अच्छे टीचर पैदा कर दिए, अब कोई बिहार यूपी का हमारा मुकाबला नहीं कर सकता। वैसे तो हमारे पास में बिहार के भी टीचर हैं, यूपी के भी हैं, आंध्रा के भी हैं, राजस्थान के भी हैं, लेकिन मैं एक बात दावे से कर सकता हूँ, हमारा हरियाणा प्रदेश का जो बच्चा है जिनको हमने तैयार किया उनका कोई मुकाबला नहीं है। आज घर का जो भी जोगना, बाहर का जो भी सिद्ध, आज हमारे हरियाणा प्रदेश में
आज इतने इतने अच्छे बच्चे हैं जिनको हम तकरीबन 7-7 लाख रुपए बीजीटी को फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो को 7-7 लाख रुपए देकर के उनको कोचिंग करवाते हैं। उनकी वजह से आज नीट की बात हो, चाहे IIT की बात हो, और चाहे आपकी तो ये बच्चे NTSC की बात, उनको निकालने का काम। राव साहब अभी तक आपके कितने स्कूल और कॉलेज हैं? मेरे तकरीबन 17 स्कूल हैं और उनके साथ साथ में मेरे पास में 3 डिग्री कॉलेज हैं, और उनके साथ साथ में मेरे पास में 9 BEd कॉलेज हैं, उनके साथ साथ में 2 मेरे पास में MEd कॉलेज, उनके साथ साथ में मेरे पास में 7 ABT, उनके साथ साथ में मेरे पास में BA BEd इंटीग्रेटेड की 1 कॉलेज, और मेरे पास में आपका पॉलिटेक्निकल भी, मेरे पास में ITI भी, CPEd और BPEd में जो PTI बना, ये 43 संस्थाएं। टोटल स्टूडेंट कितने के होंगे? टोटल स्टूडेंट मेरे पास में इस वक्त जो है वो 25,700। जी मैंने कितना स्कूल बीपी को क्या बताया? अभी तक कितने बच्चे आ चुके हैं? अभी तक मेरे पास में 4 दिन से मैंने बूथ कर करके चालू किया है, और मेरे पास में आज 537। ठीक है, बताइए हमारे धन्यवाद। ये विजय की देवी निवास करती है यहाँ पर, जहाँ से माँ बाप की कामना आई। हमारे रेलूराम जी हुए थे जी, रेलूराम पुनिया बलवाड़ा से मतलब यही आपके साथ ही हाँ, साथी है हमारा।